नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं बौद्धिक भारत। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं बौद्धिक भारत। ब्राह्मण गांव के श्रीराम मंदिर के पुजारी का मामला पहुंचा बड़वानी कलेक्ट्रेट। नायब तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। आज मंगलवार ठीकरी तहसील के ग्राम ब्राह्मण गांव के श्रीराम मंदिर के पुजारी का मामला बड़वानी कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। गांव से पहुंचे सैकड़ों लोगों ने एक सुर में उनके द्वारा नियुक्त किए गए पंडित से ही श्रीराम मंदिर में पूजा पाठ करवाने की मांग करते हुए बड़वानी कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार बाबू सिंह नेनामा को आवेदन सौंपा और श्रीराम मंदिर में पुजारी के विवाद में गांव से पहुंचे जनसमूह ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। रिपोर्टर रामलाल सोलंकी, बौद्धिक भारत, बड़वानी। आपका नाम, पूरा परिचय? मेरा नाम कमल लक्ष्मण सोनी, ब्राह्मण गांव, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी। अच्छा, बड़वानी ब्राह्मण गांव। बड़वानी कलेक्टेड किस लिए आए थे? सब महिलाएं भी है साथ में, आपके पुरुष भी? पूरे गांव की संख्या ज्यादा दिख रही है। राम मंदिर पुजारी निर्धारित करने के हेतु जो नियुक्त किया गया उसको निरस्त करवाने हेतु आवेदन लगाने आए हैं और इस आवेदन की अगर कोई मान्यता हुई या न हुई तो वहाँ कुछ तो भी हानि हो सकती है। अच्छा, इस संबंध में पूर्व में कोई आपके द्वारा आवेदन दिया गया था? केस चले थे। तो मामला है क्या? मतलब कौन है पुजारी, क्या है, उसने क्या? वो जो राम मंदिर का पुजारी था उसकी जिरात मतलब जमीन 15 बीघे है, उस पर उसने कर्ज ले रखा था और कर्ज के साथ हमको सूचना मिली थी कि उसको बिक्री में लगाना है। उस आधार से इस पंडित को हटाया गया ग्रामवासियों ने। वो जमीन पूर्व में किसकी थी? मतलब है वो जमीन किसकी थी? राम मंदिर आधार पे ब्राह्मण गांव किसी की दान दी हुई है राम मंदिर को। तो इसके लिए कोई प्रमाणीकरण है आपके पास? प्रमाण पत्र सब साबित कर दिए साहब। कुल कितनी बीघा जमीन है? 15 बीघा। अच्छा, पूर्व में कहाँ का स्थानीय जैसे पंचायत सचिव, सरपंच को दिया था आपने आवेदन? हाँ, लगाया था ने। उनके द्वारा क्या कहा गया? उनके द्वारा भी इसको निरस्त कर दिया था। वो अभी कब्जा करके रखा, खाली करा कि नहीं करा? उसने कब्जा करके रखा है? नहीं, कब्जा कर लिया नहीं ग्रामवासियों ने। अब गांव वालों ने किया, गाँव वासी कर लिया, बैठा के उसका पका दिया। अच्छा, वहाँ स्थानीय लोकल थाने पे जो सूचना दी थी आपने इस संबंध में? सब दे चुके, सब कार्रवाई कर चुके हैं। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम हिमांशु महेश चंद्र शर्मा है। मैं ग्राम ब्राह्मण गांव का निवासी हूँ। ग्राम ब्राह्मण गांव तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी का है। इस ग्राम में एक अति प्राचीन श्री राम मंदिर है जो हिल्ला स्टेट का है, जो होलकर स्टेट में आता है, जिससे जुड़ी हुई एक कृषि भूमि है जो 9.8 एकड़ होकर ऐसा है उसमें कि वो व्यवस्थापक उस भूमि के कलेक्टर साहब है ना। उस भूमि में व्यवस्थापक कलेक्टर साहब है, जिनका मालिकाना हक भूमि पर कलेक्टर साहब का है। और पुजारी के हैसियत से सन 1964 में मेरे दादाजी को खरगोन कलेक्टर के द्वारा नियुक्त किया गया था। सन 1964 से लेकर सन 2000 तक, जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई, तब तक उन्होंने पूजा अर्चना का कार्य सुचारू रूप से जारी रखा, जिससे सभी ग्रामवासी संतुष्ट भी थे। सन 2000 से सन 2013 तक मेरे दादाजी की मृत्यु के उपरांत मेरे पिताजी ने पूजा अर्चना का कार्य किया, वो मंदिर को अच्छे से संभाला, जिससे सभी ग्रामवासी संतुष्ट थे। सन 2013 में कुछ लोगों के द्वारा जिनको हमने प्रतिवादी बनाया है कोर्ट में, उन लोगों के द्वारा जमीन की मांग की गई कि जमीन जो मंदिर की है वो हमको दे दो, हम उसे नीलाम करेंगे और आपको हम तनख्वाह देंगे। मेरे पिताजी द्वारा कहा गया है कि जमीन जो है वो शासन की है, जिसके कलेक्टर व्यवस्थापक हैं, तो कमेटी बनाना या भूमि को आपको सौंपना कलेक्टर साहब द्वारा किया जाएगा, ये मैं नहीं कर सकता। तो आप कलेक्टर साहब से इस संबंध में बात कीजिए। तब इन्होंने जबरन कि नहीं, हम गाँव के लोग हैं और जो हम करेंगे वही होगा, ऐसे करके इन 4 लोगों ने जिन्हें हमने प्रतिवादी बनाया था, इन 4-5 लोगों के द्वारा ये काम किया गया, जिसमें अजय शंकरलाल राठौड़, श्याम पिता रतनलाल महाजन, मनमोहन पिता दामोदर गुप्ता और दिलीप पिता केशवलाल लुक्तुके, इन 4 लोगों के द्वारा एक पंडित लाकर रख दिया गया। तो जिसमें 2023 में अंजड़ प्रथम वर्ग न्यायालय एक अंजड़ के द्वारा डिसीजन पारित हुआ, जिसके अनुसार इन 4 लोगों को भूमि की नीलामी करने का अधिकार नहीं है, पंडित नियुक्त करने का अधिकार नहीं है, और उन्होंने जो अभी तक नीलामी की है भूमि की वो सब शून्य घोषित हुई है, जिसकी प्रति हमने कलेक्टर कार्यालय में लगा दी है। उसके बाद सन 2024 में जो एसडीएम कार्यालय में पंडित की नियुक्ति संबंधित केस चल रहा था, वो सारा केस जो है उसका हल ये निकला है, लास्ट में डिसीजन ये हुआ है कि उसमें मेरे दादाजी के बाद मेरे पिताजी जैसे करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे। जो गुरु शिष्य और पिता पुत्र की परंपरा है उसके अनुसार ही मंदिरों में, जो गवर्नमेंट अधीन मंदिर है, उन मंदिरों में पंडित नियुक्त होते हैं और वो पूजा अर्चना का कार्य करते हैं। आपके पिताजी और दादाजी का क्या नाम है? मेरे दादाजी श्री ओंकार लाल शर्मा, ओंकार लाल लक्ष्मण। उसके बाद मेरे पिताजी का नाम महेश चंद्र शर्मा,
जो कि 13 साल तक पूजा अर्चना का कार्य ब्राह्मण गांव में सुचारू रूप से कर रहे थे, जब तक जमीन का विवाद नहीं हुआ था। अभी वर्तमान में जमीन और मंदिर किसके कब्जे में है? वर्तमान में जमीन पर अदालत के डिसीजन की अवहेलना करते हुए और एसडीएम कार्यालय के भी अवमानना करते हुए तहसील कार्यालय से भी कई नोटिस गए थे, उनकी भी अवमानना हुई है। और प्रतिवादियों के द्वारा, इन 4 लोगों के द्वारा भूमि पर बोया गया है और भूमि को कर रहे हैं, खेल रहे हैं ये भूमि को। अच्छा, इनके द्वारा आरोप भी लगाया था कोई नशा वशा करते हैं? इनके द्वारा जो सारे आरोप लगाए गए वो निराधार है, क्योंकि अभी फिलहाल की स्थिति में मंदिर पर तो इन्होंने कब्जा करके रखा है, नए पंडित को इनके हिसाब से इन्होंने रख रखा है, लेकिन उस गांव के अंदर मेरे पिताजी आज भी कथा पूजा अर्चना का सारा कार्य करते हैं, गांव में भिक्षावृत्ति का कार्य भी करते हैं, जो पंडित का धर्म होता है उसको निभा रहे हैं। और गाँव के लोग पापा को बहुत मानते हैं, मेरे पिताजी को, और पूजा अर्चना का कार्य उन्हीं से करवाते हैं। आपका पूरा परिचय? मैं संजय कुमार केशवराव जी रुक्तू के ब्राह्मण गांव निवासी हूँ। और ये ब्राह्मण गांव श्री राम मंदिर का जो मुद्दा चल रहा है पिछले 11-12 वर्षों से, हम लोगों ने जो देवेंद्र कुमार खले को रखा है, सारे गांव वालों की ये इच्छा है कि ये हमेशा के लिए रहें। उसने व्यर्थ तरीके से जमीन को भी हथिया लिया था और गांव वाले उसकी पूजा पद्धति से मतलब ये भी नहीं है। जो ये मंदिर का सार्वजनिक मंदिर है क्या? वो पुराना पूर्वजों के जमाने से जब से गांव बसा हुआ है, पूर्वजों से जब गांव बसा हुआ है तो तभी से चला आ रहा है। इसमें कोई प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं है। गांव वालों के सहयोग से भी उसका पुनर्निर्माण करवा गया था, 90 में जीर्ण शीर्ण हो गया था। शासन से कोई व्यवस्था नहीं दी गई थी उसमें। आज जो भी देख रेख रख रखाव हो रहा है उस जमीन के पीछे ही किया जा रहा है। पंडित का वेतन उसी से दिया जा रहा है और 12 महीने जो भी त्यौहार वगैरह होते हैं वो त्योहारों का भी जो भी खर्च वगैरह आता है उस जमीन से दिया जाता है। कितनी जमीन है? वो जमीन करीब 15 बीघे है, 14-15 बीघे कुछ तो भी। अभी लगभग देखा वर्तमान में गांव वालों ने कर रखा है उसको। हाँ, गांव वाले उस पर बुआई वगैरह की है अभी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए बौद्धिक भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।